आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भिन्न से दशमलव में और दशमलव से भिन्न में। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक नंबर है जो कि किस फॉर्म में लिखा है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। इससे पहले वाले उस लेक्चर में भी मैंने आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया था। कैसे? ऊपर वाली संख्या को क्या करो, जस्ट आप क्या कर दो, अंदर लिख दो और नीचे वाली संख्या को यहाँ पे, यानी कि 3 को 4 से डिवाइड करो। यही बात। उसके बाद जब आप डिवीजन करोगे, क्या करोगे? 0 पॉइंट लगाओगे, एक 0 लोगे, 4 7 जा 28, माइनस करोगे आएगा 2, फिर से पॉइंट लगाए, एक 0 लोगे, आंसर आया आपका क्या? 20। मतलब क्या? जब मैंने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, किसमें किया? डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वो किस प्रकार से आया? 0.75। क्या आया दोस्तों? 0.75। तो आपको समझ में आया कि मुझे किस प्रकार से अपने इन नंबर्स को डेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज और समझो दोस्तों, अगर मुझे सेम इसी नंबर को, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसी नंबर को फिर से कन्वर्ट करना हो किसमें? फ्रैक्शन में, तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो ध्यान से देखो, अब मेरे पास क्या है? 0.75। अब आपको एक बेसिक सी बात का ध्यान देना है। आपको देखना है इस पॉइंट के बाद, क्या? इस पॉइंट के बाद ध्यान से देखो, इस प्यारे से पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपके पास? कितनी है? कितनी है? 2 डिजिट है। तो जैसे आप इस पॉइंट को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो, यानी कि नीचे कितने जीरो आ जाएंगे दोस्तों? 2 जीरो के साथ एक आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर कितना हो गया? 75 अपॉन में 100। नंबर के आगे जीरो लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 3 मतलब क्या? 3। 0 4 मतलब क्या? 4। लेकिन अगर नंबर के पीछे जीरो लग गया तो वो कहानी बदल जाती है। तब वो 40 बन जाएगा, वो 30 बन जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या हुआ? देखो, ये पूरी अच्छी प्रकार से आपका किस में कन्वर्ट हो गया है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। चाहूं तो मैं इसको डिवाइड कर लूं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। लो, फिर से आपका वही नंबर आ गया। तो दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये तो है सिंपल वाले। अभी हम करेंगे, ये तो हो गया दोस्तों, जैसे हमारा जो टर्मिनेटिंग नंबर था, ये क्या था? हमारा टर्मिनेटिंग नंबर था। हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर को चेंज किया है किसमें? फ्रैक्शन में। क्या होगा जब मेरा नंबर कैसा आ जाए? नॉन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाए। जैसे सुनो, ये 1/3, चलो 1/3 तो बहुत हो गया। अब लेते हैं 2/3। क्या लेंगे? 2/3 लेंगे। अब अगर इस प्रकार का नंबर आ जाए तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सुनो फिर से ध्यान से, आप फिर से क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 लोगे, 18, फिर आएगा 2, पॉइंट लगा, फिर 0 लिया, फिर 6 आएगा, फिर 18 आएगा, माइनस करोगे, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाए, 0 लोगे, फिर ये। तो मतलब क्या? घूम फिर के ये नंबर, कौन सा नंबर, कौन सा नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है? ये 6 अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को। देखो फिर से 6 आया, 6 6 6 6 6। जब तक आपका हाथ चलेगा तब तक ये 6 आता जाएगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को मैं कैसे करूं? ऐसे नंबर को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं? मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? अभी तो सर आपने बताया, क्या बताया? मैंने ये बताया कि पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो। यहां तो मुझे पता ही नहीं है भाई कितनी डिजिट है। यहां तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो चलो दोस्तों, अब दूसरी स्लाइड पे हम समझते हैं रिपीटिंग नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को हम किस प्रकार से, हम किस प्रकार से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको ना बहुत ही सावधानी के साथ जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसको समझना है। कैसे? अब मेरे नंबर के पास क्या लगा है? बार लगा है। अब इस बार वाले नंबर को, रिपीट कर रही वैल्यू को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप 1 आपको करना है, इसको लेट, क्या करोगे? लेट, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। क्या करोगे? पहले आप इसको करोगे लेट, किसके इक्वल? एक वेरिएबल x के इक्वल इसको लेट करोगे। यानी कि हिंदी में आप लिखोगे कि मान लिया कि x बराबर 0.3 बार है। सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में
आपको ध्यान देना है कि मेरी कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। क्या फोकस करोगे? मेरी कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं। क्या फोकस करोगे? कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। स्टेप सेकंड में आपको क्या ध्यान देना है? स्टेप 2 में आपको क्या ध्यान देना है? मेरी कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। ठीक है, बताओ मुझे कितनी डिजिट रिपीट कर रही है। आप एक ओनली एक डिजिट जो कि 3 है। 3 3 3 3 3 3 3 इस तरीके से ही अपने आप को रिपीट कर रही है। तो आप क्या करोगे? कितनी डिजिट डिजिट रिपीट हो रही है? एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? एक डिजिट वाले जीरो वाली डिजिट से। अच्छा, एक जीरो कौन सी डिजिट में आता है? 10 में आता है। ठीक है, तो आप उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे? तो सुनो, अब आप लिखोगे मल्टीप्लाई। आपको अपने एग्जाम में भी इसी पैटर्न में लिख कर आना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10। आपको क्या करना है? 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। इसको मानना है इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि x में भी 10 की मल्टीप्लाई करोगे और 0.3 बार में भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? आप 10 में भी इससे मल्टीप्लाई करोगे और 0.3 बार में भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा? आपका 10x हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की मल्टीप्लीकेशन की। कहाँ की? यहाँ की मल्टीप्लीकेशन की। आप दोस्तों एक बात अच्छे से जानते हो, ये 3 अकेला ना, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 सारी डिजिट चलती जा रही है, चलती जा रही है, बिना रुके चलती जा रही हैं। तो सुनो, अब यहां मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना। कैसे? अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। क्या ट्रिक है? तो सुनो, यहां कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं यहां पर? एक जीरो है। कितने जीरो हैं? एक जीरो है। और जब आप एक जीरो वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, जब आप एक जीरो वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक एक स्टेप, क्या? एक एक स्टेप क्या होंगी? सारी डिजिट आगे आ जाएंगी। क्या होंगी? एक एक स्टेप सारी डिजिट क्या होंगी? आगे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने एक डिजिट वाली जीरो, एक डिजिट, एक जीरो वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। कैसे? सुनो, यहां क्या होगा? सुनो, यहां ध्यान से देखना, 0.3 बार। क्या है? 0.3 बार। और जैसे ही मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये एक 3 क्या करेगा? ये 3 जंप लगाएगा, आगे आ जाएगा। और इसके पीछे भी तो एक 3 रहा होगा। इसके पीछे भी तो 3 3 3 3 3 चलता जा रहा है। उसके पीछे भी तो एक 3 रहा होगा। वो 3 इसकी जगह पे आ जाएगा, वो इसकी जगह पे, वो इसकी जगह पे। ये ऐसे करके एक दूसरे की जगह ले लेंगे। और जगह लेके कैसे आ जाएंगे? कुछ इस प्रकार से 3.3 आ जाएंगे। वही चीज अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2 कदम आगे आता। कैसे आता? 2 कदम आगे आता। वही चीज अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। वो 3 कदम आगे आता। डोंट वरी, मैं हर तरह के क्वेश्चंस आप सबको सॉल्व करवाऊंगा। आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 3.3 बार, जिसको मैंने नाम दिया क्या बच्चों? इक्वेशन नंबर 2। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हिंदी में क्या बोलेंगे? समीकरण एक को दो में से घटाने पर। मतलब क्या? मैंने समीकरण एक यानी कि इसको इस इक्वेशन से माइनस किया। माइनस कैसे किया? तो ध्यान से सुनो, सीधे हाथ की तरफ, जो सीधे हाथ की तरफ है वो सीधे हाथ वाले से माइनस होगा। और जो उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो लेफ्ट हैंड वाले से माइनस होगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों कैसे मैं करूंगा। एक्स वाला एक्स वाले से माइनस होगा, एक्स वाला एक्स वाले से माइनस होगा। तो 10x माइनस एक्स। देखो ध्यान से, ये डिजिट ध्यान से देखना, आपकी ये डिजिट, ये वाली किससे माइनस होगी? ये वाली इससे माइनस होगी, जो कि लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा? जो आपकी राइट साइड वाली है वो किससे माइनस होगी? राइट साइड वाली से माइनस होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखो कैसे मैं करता हूं। ठीक है, अब 0.3 बार में से मैं जब 3.3 बार को माइनस करूंगा, बड़ा कौन? बड़ा कौन? 3.3 बार।
3.3 बार में से जब मैं 0.3 बार को माइनस करूंगा तो ध्यान से देखो मेरा आंसर क्या होगा। ना तुम खत्म हो ना मैं खत्म होऊंगा, ना ये खत्म होगा ना ये खत्म होगा, दोनों ही एक दूसरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे और दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपने आप को कैंसिल कर देंगे। 3 बार में से 3 बार गया तो 0। सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से माइनस करते तो क्या आता है, 0 ही आता है ना। तो सेम चीज यहां भी हुई और 3 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। अब पॉइंट के बाद 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मुझे क्या मिला माइनस करने पर, 10x में से x गया, क्या बचा दोस्तों, 9x बचा और 9x के बाद यहाँ क्या बचा, 3। अब इसको डिवाइड में ले जाओ, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब देखो दोस्तों 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू क्या है आपका 1/3। याद करो हमने जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो आया था 0.3 बार, याद है 1.3 को जब हमने डिवाइड किया था तो हमको क्या मिला था 0.3 बार। अब जब मैंने 0.3 बार को इस मेथड से सॉल्व किया तो मुझे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला। ठीक है, तो दोस्तों इसी स्टेप को आपको याद रखना है।